स्वामी विवेकानंद सेवा संघ के ओर से आप सबको नमस्ते। स्वामी विवेकानंद का जीवन में जो भाव राशि चार और वो प्रचार किए थे उनको हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है धर्म, जो सनातन धर्म बोलते थे उसको वो प्रचार किए थे। दूसरा था उनका गुरुदेव, उन जिनसे ये धर्म वो प्राप्त किए थे, धर्म का बारे में वो सब ज्ञान प्राप्त किए थे वो गुरुदेव। और तीसरा था अपना मातृभूमि ये भारतवर्ष। तो ये तीनों से सबसे जो काम करना था उनको वो था ये मातृभूमि भारतवर्ष का जो भावधारा सनातन रीति, इसको सारा विश्व में प्रचार करना और सबको समझाना कि आप लोग जो धर्म को जैसे मान रहे हैं धर्म ये नहीं है, और सबका एक सब सामंजस्य बनाना, सब धर्म में का अंदर जो सामंजस्य है वो उसको सब लोग को बताना। देखो आप लोग जो जिसको धर्म बोल रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो कुछ रीत रिवाज है, मगर धर्म कुछ ऐसा है सारा सृष्टि को वो चला रहा है। जिस धारे पर जिस नियम के ऊपर वो सारा सृष्टि चल रहा है, ये धर्म है। और ये सब अपने गुरुदेव से वो शिक्षा करते थे और किया था। और गुरुदेव के वचनों के रक्षा करने के लिए, गुरुदेव का आज्ञा का पालन करने के लिए सारा विश्व में ये प्रचार करने के लिए अमेरिका चिकागो धर्म सभा में वो गए थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हम भारतीय लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक जितने आप लोग सन्यासियों ऋषियों को देखे हैं वो कभी अपना जन्मभूमि जिसको बोलते हैं जो मातृभूमि के बारे में इतना ज़्यादा दिलचस्प नहीं रखे थे जितना स्वामी विवेकानंद ने रखे थे, और जितना प्यार नहीं करते थे जैसे जितना स्वामी विवेकानंद ने रखते। सब बोलते थे ये तो सब माया है, हम लोग को क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और ये मातृभूमि के बारे में सोचने से क्या मिलेगा हम लोग को। मगर स्वामी विवेकानंद ने इससे विश्वास नहीं किए थे। वो बोलते थे जब तक ये हर एक देश का एक मतलब रहता है, सारा विश्व को उनको एक दान करने के लिए, देने के लिए उनका एक हिस्सा रहता है। क्या हिस्सा है? जो भी कोई किसको अर्थनीति का बारे में सारा विश्व को रास्ता दिखाना है, किसको राजनीति के बारे में सारा विश्व को रास्ता दिखाना है, और किसको जैसे समाज नीति के बारे में सारा विश्व को रास्ता दिखाना है। मगर भारत का जो हिस्सा था सारा विश्व को देने के लिए वो था क्या है? धर्म का रास्ता दिखाने का, और सबको सम्मिलित करके सबको शांति में कैसे इधर रह सकते हैं उसको ये रास्ता दिखाने का काम था भारतवर्ष का। इसलिए ये वो बोल के गए हैं भारतवर्ष में इतने ऋषियों मुनियों और इतना महापुरुष और इतना अवतार पुरुष जो जन्म लिए हैं, इसका कारण ये है। इसलिए इधर का जो बातें हैं वो दूसरे से अलग हैं। और हम लोग भी जानते हैं, हम लोग ये भी विज्ञान का जो युग में हम लोग को ये भी हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि धर्म नहीं है तो तुम्हारा विज्ञान जैसा अंधा जैसा है, और धर्म है तो विज्ञान का, और जैसे विज्ञान है ऐसा धर्म है मगर विज्ञान नहीं है तो ये कैसा है? जैसे लेंगड़ा जैसा है। मगर ये दोनों को मिलित करके मिला करके एक दिशा दिखाना, एक नूतन धारा प्रवर्तन करने का काम था
रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद ने ये ज्ञान लाभ करके सारा विश्व को प्रदान किया, और जो प्रदान किया नया कुछ नहीं था, ये युग के लिए एक युग प्रवर्तन है। वो क्या बोले, नहीं ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, दोनों चाहिए हमको धर्म भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए, क्योंकि आपको खुद को पुष्ट करने के लिए, आपको आराम में जीवन यापन करने के लिए, जैसे वस्तुवाद दुनिया में जो सब आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए विज्ञान चाहिए, और मन में शांति सब है मगर मन में शांति नहीं है, सब है मगर फिर भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए धर्म का जरूरत है। तुम्हारा करोड़ों रुपया हो सकता है तुम्हारा पास, मगर तुम्हारा मन में जैसे अभाव बोध है और जैसे अज्ञान में तुम लोग है, तो तुमको शांति नहीं मिलेगा और इतने पैसा रहकर भी कुछ काम में ले लगेगा। इसलिए दोनों का जरूरत है। और ये दोनों के बाद जो तीसरा बात है मातृभूमि के बारे में, वो बोले हैं इतने बड़े, रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बोले हैं तुमको जैसे भारत के बारे में कुछ जानना चाहिए तो पहले स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। भारत क्या है अब तक हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग सोच रहे हैं हमको मालूम है मगर मालूम नहीं। तो उनका जो किताब है, वो किताब में जो वक्तृता दिए हैं, अमेरिका से वापस आने के बाद सारा भारत घूम घूम के चारों ओर सबको जैसा उजागर किया है, उठो जगो, संपूर्ण विश्व तुमसे कुछ मांग रहा है, तुमको देना है। वो क्या है? वो धर्म भाव है। वो धर्म भाव क्या है? ये सबका अंदर धर्म है, सबका अंदर। वो कोई ऐसा नहीं, धर्म ऐसा नहीं बोलता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, मैं उनका अंदर नहीं रहूंगा। धर्म मतलब कुछ नित्य वस्तु है, कुछ शक्ति है, सबका अंदर वो शक्ति है। वो शक्ति को पहचान के उसको प्रकाश करने से हमारा धर्म का उजागर होगा और हम लोग शांति में रह सकते हैं। मगर ये बात कोई नहीं बोलता है। वो सब कोई बोलता है हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, वो क्रिश्चियन है, उनका रीति रिवाज अलग है, तुम्हारा रीति रिवाज अलग है और हमारा रीति रिवाज अलग है। सब कोई चाह रहे सारा भारतवर्ष हिंदू जैसे संप्रदाय में बन जाए, हिंदू सब लोग हिंदू हो जाए। और क्रिश्चियन लोग ने बोल रहे हैं नहीं, जितना ज़्यादा हिंदू लोगों को बदला के क्रिश्चियन कर देंगे तो हमारा अच्छा है, हमारा दल बढ़ जाएगा। और मुसलमान लोग ने बढ़ रहे हैं, देखो हमारा इधर कम है संख्या, हम लोग को संख्या बढ़ा दो और हम लोग को जितना ज़्यादा संख्या हो जाएगा, हिंदू लोग हमारा बात नहीं सुनते हैं, वो काफिर है, वो हम लोग एक हो जाएंगे, हमारा धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ बोल पाएगा। ये सब संकीर्ण चिंताधारा है। स्वामी विवेकानंद ने जाके अमेरिका का चिकागो जो धर्म महासभा होता था 1893 में, तब वहाँ क्या बोला था? देखो हम लोग सब जैसे मेढक है, जो कुआं में बास करने वाला मेढक है, हम लोग सोच रहे हैं ये कुआं से अच्छा स्थान और किधर भी नहीं है। एक समुद्र से एक मेंढक आके कुआं में गिर गया था। तो कुआं का मेंढक बोला तुम कहाँ से आए? तो जो समुद्र से आए थे, सागर से आया था, वो बोला मैं सागर से आऊँ। सागर कितना बड़ा है, मेरा कुआं से क्या बड़ा है? वो बोला तो बहुत बड़ा है, तुम कैसे तुमको समझाएंगे? वो 2 लाख जंप किया, 2 बार, फिर बोला इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जितने बार समझाने की कोशिश किया सागर का मेंढक, तो कुआं का मेंढक नहीं माना। आखिरी में वो सागर का मेंढक को वो वहां से भगा दिया, बोला तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे हम लोग का सब अवस्था हो गया। तो हिंदू लोग सोच रहे हैं हमारा जो धर्म है, हमारा ये सबसे ऊंचा है, हमारा जो कुछ भी है वो अच्छा है। और मुसलमान लोगों ने वो सोच रहे हैं हमारा भी जो कुछ है वो सही है, वो हिंदू लोग गलत है। क्रिश्चियन लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, देखिए यीशु क्रिस्ट जैसा बोल के गए वो अच्छा है और सब गलत है। मगर सबको मालूम है
इसके ऊपर और एक धर्म है जो मेंढक, जो कुआं का मेंढक जैसे सोच रहा था, हम लोग सब कुआं का मेंढक है, हम लोग को इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और ये मालूम होना, ये सनातन धर्म का वार्ता है। क्या है? तुम लोग सब दिव्य है, दिव्य पुरुष हो, तुम्हारे लोग सबके अंदर दिव्यता है। वो जो मुसलमान है, जो साधना का रीति बता के गए हैं उनका महापुरुष ने, वो साधन करके खुद को पहचान लो। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम एक दिव्य सत्ता हो, दिव्य शक्ति हो, इसको पहचान लो और देखोगे कि हमारा अंदर झगड़ा नहीं रहेगा। भारत का मिट्टी में बैठने वाले हर किसी शांति में बैठेंगे, मुसलमान में शांति में बैठेंगे और शांति मिलेगा उनको, हिंदुओं को शांति मिलेगा, क्रिश्चियन को शांति मिलेगा, क्योंकि ये शांति का देश है, शांति का राह पर और धर्म का राह पर चलने वाले ये देश है। यहाँ पर कभी गलत काम नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग को स्वामी विवेकानंद सेवा संघ के ओर से हम लोग ये वार्ता प्रचार करने के लिए VSS विवेकानंद सेवा संघ गठन किए हैं। और जो भी है सारा भारत में हमारा स्वामी विवेकानंद का चिंता को प्रसार करने के लिए चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और अपने अपने स्थान पर विवेकानंद सेवा संघ का एक यूनिटी बनाइए। और हम का ये काम है कि चारों ओर स्वामी विवेकानंद के प्रचार जैसे प्रचार किया था, ऐसे प्रचार हम चारों ओर करेंगे। और भारतवर्ष को जैसे स्वामी विवेकानंद ने बनाने चाहते थे, पुनरुत्थान, उसका पुनर्गठन करेंगे, सारा भारत को ऐसे देखेंगे, सारा वो भारत ऐसा हो जाएगा तो विश्व में भी शांति आ जाएगा और राष्ट्र सबका उन्नति होगा। इतना बोलकर फिर दूसरे बाद में फिर और एक बार और एक सत्र लेंगे। आज तक विदाई दीजिए। जय हिंद।